लक्ष्य एक होता है, रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। क्योंकि वृक्ष पतिया बदलता है, जड़ें नहीं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, मॉडल पेपर नंबर ये 25 रहने वाला है। हमने बराबर आधे मॉडल पेपर को कवर कर दिया आज के इस वीडियो में, ठीक है। और आधे बचे हैं, वो हम जल्द से जल्द कवर करेंगे आपके एग्जाम से बहुत दिन पहले, ठीक है। इनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लेना। पूरा जो टारगेट किया है 50 मॉडल पेपरों का, ठीक है। इसमें रहती हैं आपके जीके के क्वेश्चंस और जीएस के क्वेश्चन, टोटल मिला के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। इनके अलावा भी मैं कुछ अन्य बातें बताने की कोशिश करता हूँ जो काफी महत्वपूर्ण होती है। और व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से पीडीएफ वगैरह आप मिलती रहती हैं, ठीक है। और नंबर भी दिए, वहां से आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला जो सामान्य ज्ञान से संबंधित भाग रहने वाला है 15 क्वेश्चंस का। पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित हैं? बिलियर्ड से हैं, शूटिंग से, गोल्फ से या फिर बैडमिंटन से? प्रसिद्ध खिलाड़ी अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? इसका संबंध है शूटिंग से। ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली का पुराना नाम बताइए साथियों, दिल्ली का पुराना नाम क्या है? तो इंद्रप्रस्थ है, पर्सिया है, मद्रास है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है साथियों? दिल्ली का प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या है? इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से कि पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडलीय परतें हैं उनकी संख्या साथियों 5 है। कितनी है? 5 है। कौन कौन सी है? याद कर लो। सौभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, बाह्य मंडल है और आयन मंडल है। ये 5 परतें हैं। अगला क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान साथियों गुजरात में है। सी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो एशियाई बब्बर शेरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। आईसीसी की स्थापना साथियों बताना है कि कब हुई थी? आईसीसी की स्थापना बताइए साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इंडियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1909 ईस्वी में हुई थी। 1909 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है साथियों? आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। कहाँ पे है? दुबई में। सॉरी, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। मोंगला पतन किस राष्ट्र में स्थित है? बताइए, मोंगला पतन किस राष्ट्र में स्थित है? तो मोंगला पतन है बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मोंगला एक पतन है जो बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? आपातकालीन शक्तियां हैं वो किस देश के संविधान से ली गई हैं? दक्षिण अफ्रीका से, ब्रिटेन से, अमेरिका से या फिर जर्मनी से? बताइए इसका आंसर। साथियों ये जर्मनी से ली गई है। कहाँ से ली गई है? जर्मनी से। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम डिटेल में बात करें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। मौलिक अधिकार कहाँ से ली गए हैं? मौलिक अधिकार कहाँ से ली गए हैं? तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका से लिए गए हैं। अगर बात करें मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य साथियों तो ये रूस से लिए गए हैं। कहाँ से? रूस से लिए गए हैं। अगर बात करें एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई हैं। कहाँ से? इंग्लैंड से। अगर बात करें नीति निर्देशक तत्व साथियों तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से। अगर बात करें समवर्ती सूची की साथियों, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन से कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है साथियों? साथियों न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला साथियों राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य साथियों केरल है। कौन सा है? केरल है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? साथियों राजस्थान है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। बात करें न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य साथियों गोवा है। कौन सा है? गोवा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला सवाल साथियों कि 1857 ईस्वी विद्रोह का दिल्ली में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? 1857 की क्रांति में दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था साथियों? याद कर लेना है किसी भी हालत में यहाँ पे किसने किया था है? नाना साहेब, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई। तो साथियों दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? साथियों दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे। कौन से? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने यहाँ पे नेतृत्व किया। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था, ठीक है, जो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। तो याद कर लेना है कि दिल्ली से जो नेतृत्व किया वो बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया। पूछ लें कि कानपुर से किसने किया साथियों, तो कानपुर से नाना साहब ने किया था। पूछ लें कि लखनऊ से किसने किया, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, लखनऊ से। जो पूछ ले कि रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया, तो इसने किया था झांसी से किया था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। चलिए अगला क्वेश्चन से कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी साथियों? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत पता ही नहीं कब हुई थी। तो साथियों 1911 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये कहाँ से हुई थी? तो इलाहाबाद के नैनी के मध्य, इलाहाबाद से नैनी के मध्य हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक त्योहार है साथियों? बताइए कि कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक त्योहार है? तो साथियों राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है कठपुतली है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। साथियों पूछ लें कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी साथियों आंध्र प्रदेश का है। पूछ ले साथियों कि बिहू बिहू लोक नृत्य कहाँ का है, तो बिहू है असम का। पूछ ले साथियों यक्षगान कहाँ का है, तो यक्षगान है कर्नाटक का है। और कठपुतली है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। विश्व एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है साथियों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो 7 मई को। साथ याद कर लेना है कि 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बताइए इसका आंसर साथियों। तो उस समय मुगल बादशाह अकबर था साथियों। कौन था? अकबर था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नंदकानन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नंदकानन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों नंदकानन है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। उड़ीसा राज्य की राजधानी साथियों पूछ लें तो भुवनेश्वर बताना है। आपको क्या बताना है? भुवनेश्वर बताना है, ठीक है। सिमलीपाल एक नेशनल पार्क है, वो भी उड़ीसा में है। और भारत की सबसे खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है, वो भी आपके ओडिशा में है। उत्तरी कोरिया कब स्वतंत्र हुआ था? तो उत्तरी कोरिया 1945 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाले हैं 16 से लेकर 30 तक। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे शरीर को सबसे शीघ्र ऊर्जा किससे प्राप्त होती है साथियों बताइए। तो साथियों हमारे शरीर में शीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी जो ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो ग्लूकोज से होती है। किससे होती है? ग्लूकोज से होती है साथियों। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो साथियों ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C12H20 यानी कि 22O11 होता है इसका सूत्र। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ग्लूकोज प्रचुर मात्रा में मोनोसेकेराइड हैं, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट की एक उप श्रेणी है। ग्लूकोज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भारत के किस वैज्ञानिक को सबसे पहले भारत रत्न मिला था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के किस वैज्ञानिक को पूछा है यहाँ पे। सबसे पहले भारत रत्न मिला था इनको, तो वो मिला था सीवी रमन को मिला था। किसको? सीवी रमन को, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1954 ईस्वी में ये सीवी रमन को मिला था भारत रत्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा रहा है तो उसका आयतन आयतन में क्या बदला होगा? तो लगातार बढ़ता रहेगा, लगातार घटता रहेगा, पहले बढ़ेगा या फिर घटता है, पहले घटता है या फिर बढ़ता है। जब जल होता है साथियों ये 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जा रहा है तो उसका आयतन में होता है वो आयतन पहले तो क्या होगा? पहले तो वो घटेगा, फिर क्या करेगा? फिर वो बढ़ेगा। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताइए साथियों। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें से कौन सा है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है, वो कैल्शियम सल्फेट क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका सूत्र पूछ लें तो क्या हो जाएगा, तो सूत्र हो जाएगा CaSO4 1/2 H2O, 1/2 H2O। पैर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, टीबिया होती है, स्टेपिज होती है, पिबुला होती है या फिर फीमर की होती हैं। तो साथियों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पैर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो पैर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी वो फीमर की हड्डी होती है। 206 हड्डियों में शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी जो जांघों की होती है, ये भी आपको याद कर लेना है, जिसे फीमर की हड्डी कहते हैं। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो हमारे कान की होती हैं, कान की होती हैं, जो स्टेपिस नाम की होती हैं। ऑप्शन नंबर बी में ये दर्शा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कि एक्यूपंक्चर एक्यूपंक्चर हैं इनमें से, तो यहाँ पे एक्यूपंक्चर हैं वो चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति का नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस कौन सा जनित रोग है, तो ट्यूबर जन क्लोसिस क्लोसिस कौन सा जनित रोग है साथियों यहाँ पे, तो यहाँ पे बैक्टीरिया जनित रोग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। परागकण परागकण पौधे किस अंग में उत्पन्न होते हैं साथियों बताइए। परागकण पौधे किस अंग में उत्पन्न होते हैं, तो ये होते हैं कौन से, फूल वाले, ठीक है। परागकण पौधे किस अंग में उत्पन्न होते हैं, तो ये फूल में होते हैं। किसमें, पौधे में जो पुष्प वाला भाग होता है, जनन का कार्य करता है, उसमें ये परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। सोडियम क्या है साथियों, सोडियम एक गैस है, धातु है, अधातु या फिर कार्बन है। साथियों सोडियम एक प्रकार की धातु है जिसका रासायनिक प्रतीक क्या है, तो Na है जिसका रासायनिक प्रतीक, ठीक है। लेटिन नाम है इसका नेट्रियम है। इसकी परमाणु संख्याएं सोडियम की 11 है, कितनी है, 11 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से कि प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला प्रकाश रंग है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला प्रकाश रंग कौन सा है, तो वो लाल रंग है। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। हैंडपंप किस प्रकार का उत्तोलक है, हैंडपंप किस प्रकार का उत्तोलक है साथियों यहाँ पे प्रथम प्रकार का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राइट बंधु किसके आविष्कारक माने जाते हैं, राइट बंधु किसके आविष्कारक माने जाते हैं, तो राइट बंधु हैं वायुयान के आविष्कारक माने जाते हैं। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कि लोहे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, IR होता है, MN होता है, FE होता है या फिर ZN होता है। तो लोहे का रासायनिक सूत्र होता है FE होता है साथियों। इसका क्या रासायनिक सूत्र क्या होता है, FE होता है। इसका लेटिन नाम होता है वो फेरम होता है, क्या होता है, फेरम होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के किस क्रमांक के व्यक्ति हैं, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के किस क्रमांक, विश्व में पूछा गया है, विश्व में इसका जो क्रम है वो कौन सा था, बताइए इसका। तो साथियों राकेश शर्मा का अंतरिक्ष में जाने पर इसका विश्व में 138वां स्थान था, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने पर पहला स्थान किसका था, तो यूरी गागरिन का था, ठीक है, यूरी गागरिन का। चलिए आज के सेशन में बस 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्लास कैसी लगी इसको लाइक कर देना, चैनल पे नए तो इनको सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। धन्यवाद।